that there is a fifth student also whose name is Sheikh Mohammed. He is from Kurnool district of Andhra Pradesh. वो उसने ज्वाइन नहीं किया है for some reason. I called him up but he did not respond. तो उसको मैं ये शेयर कर दूंगा over Google Classroom so that he can understand. चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो क्लास टेस्ट 1 है, जो प्रायोरिटी है इस वक्त, वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, तो 8 नवंबर से पहले आप लोगों के पास मटेरियल जो अवेलेबल हो गया है उसी में से आपको पढ़ना है, उसको समझना है. और क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए आपको मैं एक एक करके टीचर्स बता दूंगा इन नेक्स्ट टुडे और टुमारोज टाइम. और आज मैं कुछ टीचर्स के नाम भी आपको बता दूंगा जिनके मैसेजेस आपको आने लगेंगे या शायद आ भी रहे होंगे कि आपको क्या क्या सब्जेक्ट उनसे पढ़ना है. तो आप अपने क्वेरीज इकट्ठा कर लीजिए, क्वेश्चंस इकट्ठा कर लीजिए, टॉपिक्स देख लीजिए, राइट. और मैं आपको सारी जो सब्जेक्ट मटेरियल या कोर्स मटेरियल है, कितना सिलेबस आएगा, वो भी मैं आज आपको ईमेल वगैरह कर दूंगा. 5 यूनिट्स होती हैं. डीईआई में एक स्टैंडर्ड सिस्टम है कि एवरी सब्जेक्ट विल हैव 5 यूनिट्स. 5 यूनिट्स होती हैं और जनरली हर यूनिट में 3 चैप्टर्स होते हैं. समटाइम्स इट कैन बी 4 एज वेल, बट ऑन एन एवरेज 3 चैप्टर्स होते हैं एक यूनिट. तो पूरे सेमेस्टर में जो लगभग 5.5 महीने का होता है उसमें आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने होते हैं. क्योंकि आपका ऑनलाइन प्रोग्राम है, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम है, तो 15 चैप्टर्स आपको रिव्यू करने होंगे हर सब्जेक्ट के. नाउ द सेकंड पॉइंट इज कि इन 15 चैप्टर्स में से आपको 4 अलग अलग असेसमेंट्स आपके किए जाएंगे, जिसको आप कह सकते हैं क्लास असाइनमेंट एंड डेली होम असाइनमेंट, राइट. एक दूसरा जो असेसमेंट होगा वो होगा क्लास टेस्ट. तो 2 सेट्स होंगे क्लास टेस्ट के और 2 सेट्स होंगे डेली होम असाइनमेंट और क्लास असाइनमेंट के. तो 40 मार्क्स का DHA-CA का एक सेट होगा, 40 मार्क्स का दूसरा सेट होगा. ऐसे ही 2 क्लास टेस्ट होंगे 40-40. तो ये जो पहला है आपका वो 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. मैं सब्जेक्ट्स की लिस्ट भी आपके साथ स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि वो क्या है. आपको स्क्रीन पे दिख रही है सब्जेक्ट्स की लिस्ट? Everybody is able to see the screen? Yes sir. Okay. Yes sir. ये आपके वो सब्जेक्ट्स हैं जिनका क्लास टेस्ट होगा, राइट, जिसमें आपको DHA और CA सबमिट करने हैं, राइट. और जो पूरा सेमेस्टर है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया जाए, राइट. द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेमेस्टर विल बी अप टू क्लास टेस्ट 1, जो आपका 8 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है. टीचिंग थोड़ी लेट हो गई है, ये अक्टूबर 2020 लिखा है, उसको अक्टूबर 2021 मान लीजिएगा आप. ये लास्ट ईयर का था, थोड़ा मैंने इसको अपडेट नहीं किया है अभी. जो क्लास टेस्ट 1 का कोर्स कवरेज है, जो सिलेबस कवर होना है, वो है फर्स्ट 2.5 यूनिट्स. तो 2 पूरे यूनिट्स और 1 यूनिट के जो 3rd यूनिट है उसका 2 चैप्टर्स आएंगे, राइट. DHA पार्ट 1 का मतलब ये है कि CT 1 तक के सिलेबस का, यानी फर्स्ट 2.5 यूनिट्स में से आपको करीब 9 या 10 DHAs दिए जाने चाहिए. 10 इज द रिक्वायरमेंट. उसमें से 8 बेस्ट DHA सेलेक्ट होते हैं फॉर फाइनल मार्किंग, और 1 DHA 5 नंबर का होता है. सो व्हेन आई एम सेइंग डेली होम असाइनमेंट और DHA, इट इंक्लूड्स क्लास असाइनमेंट एज वेल. तो एक तो ये है कि आपको एक टॉपिक दे दिया, आप घर से लिख के ले आइए, जमा कर दीजिए, राइट. द सेकेंड इज कि आपको मैंने ड्यूरिंग द क्लास क्वेश्चन आंसर सेशन एक 5 नंबर का या 10 नंबर का एक असाइनमेंट बना के दे दिया, यूजुअली मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप या दूसरे तरीके का, और वो आपने वहीं पे सॉल्व कर दिया और उसमें से आपको मार्क्स दे दिए. तो उनका सबका मिला के 10 असाइनमेंट सेट 1 में होनी चाहिए और 10 असाइनमेंट क्लास टेस्ट 2 तक, यानी कि लास्ट 2.5 यूनिट्स में से. तो इस तरह से पहले सेट में 10 असाइनमेंट, दूसरे सेट में 10 असाइनमेंट, टोटल 20 असाइनमेंट्स, जिसमें से 16 बेस्ट विल बी सिलेक्टेड. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक आध असाइनमेंट छूट जाता है या मार्क्स खराब हो जाते हैं या कोई और वजह हो जाती है, गलत हो जाता है. तो वो जो खराब असाइनमेंट्स हैं, जिनमें नंबर्स कम आए हैं या आप एब्सेंट हो गए थे, वो एक्सक्लूड हो जाएंगे. और जो आपके सबसे अच्छे 8 असाइनमेंट्स हैं सेट 1 में और 8 असाइनमेंट सेट 2 में सिलेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी रहेगी. तो 2 सेट्स ऑफ DHAs और 2 सेट्स ऑफ CTs. तो दूसरा जो CT है, इसमें मिड दिसंबर लिखा है, बट दैट विल बी मिड जनवरी. जनवरी 2022 के बीच में आपका क्लास टेस्ट 2 होगा. ठीक है,
वो भी 40 मार्क्स का होगा। तो DHA सेट 1 40 मार्क्स का, DHA सेट 2 40 मार्क्स का, CT 1 40 और CT 2 40। तो 4 40 मार्क्स के इंटरनल असेसमेंट्स होंगे। इसमें से 3 बेस्ट सेलेक्ट होते हैं, 3 बेस्ट विल बी सिलेक्टेड। और वो कौन से 3 होंगे, वो DEI से हमारे पास कम्युनिकेशन आता है कि DHA दोनों होंगे, एक CT होगा, या दोनों CT होंगे, एक DHA होगा, वो क्या होगा वो आ जाएगा कम्युनिकेशन, वो मैं आपको बता दूं। तो वो आप अगर देखेंगे तो 40 into 3 120 मार्क्स का पहला इंटरनल असेसमेंट हो गया। इसके बाद आपका एक एडिशनल असाइनमेंट होगा 20 मार्क्स का, which can be a practical assignment, which can be a viva, which can be a written assignment, whatever it is, depending on teacher's choice. वो अपने तरीके से इसको ले लेंगे। और 120 plus 20 140 हो गया internal assessment, and the last is 10 marks mandatory component of attendance. So please try and attend all the question answer sessions, all the classes which are conducted by the facilitators. Be punctual, be on time, attendance आपकी मार्क होगी। और ये 10 मार्क्स की अटेंडेंस आपको हम बताएंगे कि मैं आपको परसेंटेज स्प्लिट भी बता दूंगा कि किस तरह से इसकी परसेंटेज काउंट होती है और आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। तो 140 plus 10 150, टोटल 150 मार्क्स विल बी असेस्ड ऑन इंटरनल बेसिस। ये आपका जो फैसिलिटेटर आपको दिल्ली सेंटर से असाइन होंगे, वही आपको ये सब्जेक्ट्स के असेसमेंट्स देंगे, वही आपको पेपर्स देंगे, वही आपको इवेल्युएट करके मार्क्स देंगे आउट ऑफ 150। ठीक है। और ये जो मेजर सब्जेक्ट्स और हाफ कोर्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये सब्जेक्ट्स जो हैं ये 150 में से इवेल्युएट हो। ठीक है। ABM 101 इज बिजनेस इकोनॉमिक्स पार्ट 1। ठीक है। ये मेजर सब्जेक्ट है, इसलिए AB के आगे M लिखा हुआ है। And AB stands for Applied Business Economics. That's the first department of Faculty of Commerce. तो ये थोड़ा सा कोडिंग भी इस हिसाब से समझ लीजिए, क्योंकि next 3 years the coding will be same. 101 stands for the subject code. जो 101 का पहला 1 है towards the left side, that is for semester 1. ऐसे ही ACM 101 is Accounts and Law Major 101, subject code 1, and semester is 1, financial accounting. फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है ACM 102 is the second major subject of accountancy and law, which is mercantile law. तीसरा सब्जेक्ट आपका जो है, चौथा सब्जेक्ट, वो है BAM 101, which is for business administration major. 101 is business organization. तो ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में काम करते हैं, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी एंड लॉ एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और इन 3 डिपार्टमेंट्स के अंडर ही अलग अलग तरीके के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 years एंड 6 सेमेस्टर्स। अब 2 आपको नीचे जो सब्जेक्ट्स दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं OMH 101 और OMH 102। फर्स्ट ईयर में मैंडेटरी होता है हर फैकल्टी में कि एक नॉन फैकल्टी हाफ कोर्स पढ़ना पड़ता है। तो H का मतलब है हाफ कोर्स, 101 102 सब्जेक्ट कोड है, 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट सेमेस्टर। अब ये सेकंड सेमेस्टर में सारे कोड्स हो जाएंगे 201 202 ऐसे करके कोड्स हो जाएंगे। थर्ड सेमेस्टर में 301 एंड सो ऑन। तो जो H है वो हाफ कोर्स है, बट इसका भी ट्रीटमेंट मेजर सब्जेक्ट की तरह होता है, बट ये केवल फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में ही होगा, सेकंड ईयर से ये नहीं होगा ये सब्जेक्ट। तो जो OMH 101 है दैट इज कम्युनिकेशन टेक्निक्स इन हिंदी, और मतलब इसको मैं हिंदी में ही बोलूंगा, व्यवसायिक हिंदी पढ़ाई जाएगी आपको कि हिंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल व्यवसाय में, बिजनेस में या व्यापार में किस तरह से किया जाए, कैसे हिंदी लिखी जाए, लेटर्स अगर हिंदी में लिखने हैं, रिपोर्ट्स अगर हिंदी में लिखनी है, तो ये सारे अगले 2 सेमेस्टर्स में आपको पढ़ाया जाए। OMH 102 इज, ये गलती से टाइपो एरर है, इंग्लिश है ये। OMH 102 is communication techniques English. मैं let me just make it correct. तो मैं आपको ये प्रेजेंटेशन भेज भी दूंगा। ये CT आपका नवंबर 2021 में हो रहा है पहला, और दूसरा CT आपका होगा sometime in January 2022। ये करेक्शन मैंने आपके लिए इसमें कर दिया है। ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिसका 150 मार्क्स का इंटरनल इवैल्यूएशन होगा। इंटरनल मींस कि 150 मार्क्स आपके
हम लोग इवेल्युएट करेंगे न्यू दिल्ली सेंटर से। 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर DEI से आएगा, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से। उसमें पूरी 5 यूनिट्स का कवरेज होगा, राइट, और 3 घंटे का वो एग्जाम होगा, और वो एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर होगा, विच मींस सम टाइम इन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जनवरी और फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी 2022। तो टोटल आपका ये जो सब्जेक्ट्स आपकी स्क्रीन पर हैं, इसमें इवैल्यूएशन होगा 150 इंटरनल प्लस एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 50, 200 मार्क्स का टोटल इवैल्यूएशन होगा फॉर ऑल मेजर सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग हाफ कोर्सेस। तो ये आपके सब्जेक्ट्स होंगे ड्यूरिंग दिस सेमेस्टर, और ऐसा इवैल्यूएशन आपका इन सब्जेक्ट्स का होगा। इसके अलावा आपके पास कोर कोर्सेज भी होंगे, जिसमें केवल इंटरनल इवैल्यूएशन होगा फॉर फुल 200 मार्क्स, और उन कोर कोर्सेज के नाम मैं आपको 1 by 1 अभी बता देता हूं, और उससे आपको समझ में आ जाएगा कि वो कोर्सेज कौन से हैं। Let me just write them down in front of you so that you understand that what are those core courses. कोर कोर्सेज का जो सब्जेक्ट कोड होता है वो हमेशा C होता है। I will just tell you the first one, which is CEC 161, and this is cultural education. ठीक है। The second one is RDC 161. This is rural development. इसके बाद GKC 161, which is general knowledge and current affairs. इसके बाद एक सब्जेक्ट, मेरे को एक बार इसका सब्जेक्ट कोड कवर कंफर्म करना है, BAC है या क्या है, बट दैट इज फॉर एनवायरमेंटल साइंसेस। I'll just confirm the code, right? And the last is CAC 161, which is about discipline, co-curricular activities, any other activity that happens at the center, right? All these things will be counted under CAC 161 and CAC 261. Marks एक साथ आपके out of 200, आपका discipline, आपका your conduct, right? During examination, during classes, attendance, ये सब मिला करके, और जो co-curricular activities होंगी उसको मिला करके CAC 161 में 261 में एक साथ मार्क्स आएंगे सेकेंड सेमेस्टर, राइट? दीज आर कोर कोर्सेज। ये कोर कोर्सेज इसलिए हैं क्योंकि ये फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर अंडर ग्रेजुएट ऑल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग इंजीनियरिंग में ये कॉमन होता है। इसका सिलेबस भी कॉमन होता है, और पढ़ना सबको है DEI में बाय डिफॉल्ट, मेन कैंपस, ऑनलाइन, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, एवरीवेयर दिस हैपेंस। तो ये जो स्ट्रेंथ है DEI की, वो ये कोर कोर्सेज हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इस कंट्री में नहीं है, इस कंट्री में नहीं है, आई कैन टेल यू दिस विद फुल कन्विक्शन, जिसमें ये सारे कोर कोर्सेज कवर करते हो एज पार्ट ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम इन द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ स्टूडेंट। तो इसमें बहुत सारी चीजें आपको ऐसी पता चलेंगी जो एक एज एन इंडियन वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज आवर कल्चर, what are the different religions that are followed in India, what are the congregational values of those religions, those cultures in India, and how diverse India as a country is, how important our heritage is, how old our heritage is. ये सारी चीजें हमें पता होनी बहुत जरूरी है। रूरल डेवलपमेंट इसलिए पढ़ाया जाता है बिकॉज अभी भी हिंदुस्तान का 75 से 80% हिस्सा रूरल एरिया कहलाता है, where still some of the facilities are not properly available, if available, not properly available. So how we can develop those areas so that if they are not cities, at least we are able to, provide services to these people who are in rural areas. And rural development includes few very important things like hygiene, right? Like development in agriculture, standard of living, literacy. तो ये बहुत सारी चीजें आप रूरल डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, जिसमें आपको ये समझ में आएगा कि क्या क्या किया जाए कि रूरल डेवलपमेंट में बेटरमेंट हो सकता है।
चीजें ठीक हो सकती। एनवायरमेंटल साइंसेज ये आज की डेट में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, खासतौर पे जो लोग दिल्ली एनसीआर, आगरा या यूपी में रह रहे हैं उनको सबको पता है इस वक्त पोल्यूशन के लेवल्स बहुत बहुत खराब हैं। आप ऐसी हवा में सांस ले रहे हैं जिसमें आइडियली ह्यूमन बीइंग को सांस लेने की इजाजत नहीं है। प्रिंसिपली वी कैन नॉट go out and breathe. That bad is the air, and this happens because of some of the very major reasons like कि आपका ये stubble burning, जो ये पराली जला दी जाती है खेत में, खेती के बाद वो धान आप ऊपर से काटते हैं, जो नीचे बचता है उसको पराली बोलते हैं, उसको जला देते हैं लोग, उससे बहुत पोल्यूशन होता है, बायोमैस बर्निंग कहते हैं इसको। ये सारी चीजें हैं, तो मैंने जस्ट एक वजह बताई, और बहुत सारी वजह हैं। पेट्रोल डीजल बर्न होता है तो उससे बहुत सारा, और बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस एनवायरनमेंट में आ जाती है। जैसे एसी चलता है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड डिस्चार्ज होती है, वो एनवायरनमेंट में आ जाती है। तो बहुत सारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ गया है एनवायरनमेंट का। उस पॉइंट ऑफ व्यू से एनवायरमेंटल साइंसेज जो हैं 3 साल पहले स्पेशली एक कोर्स जोड़ा गया डीईआई के कोर्स सिस्टम के अंदर, और फर्स्ट ईयर में इसको पढ़ना जरूरी है। तो ये सारी चीजें हैं। मैं CAC 161 को को करिकुलर एक्टिविटीज करके ऐड कर देता हूं। और ये कोर्स सब्जेक्ट्स हैं डीआई के, ये सारे के सारे दे विल बी वैल्यूएटेड ऑन द बेसिस ऑफ 200 मार्क्स इंटरनली, 180 प्लस 20 मार्क्स की अटेंडेंस, 180 मार्क्स का सब्जेक्ट इवैल्यूएशन। तो ये जो है डीईआई का बेसिक स्ट्रक्चर है मेजर, और जो इस वक्त आप बीकॉम ऑनर्स एग्जाम को कोर्स पढ़ेंगे या पढ़ रहे हैं उसका ये स्ट्रक्चर होगा, ये इवैल्यूएशन होगा। मैं आपको ये सब भेज दूंगा एक प्रेजेंटेशन में, मैंने मार्किंग के लिए अलग से बनाया भी हुआ है। दिस यू विल बी एबल टू वेरी इजीली अंडरस्टैंड हाउ टू डाइजेस्ट। मैं आपको ये सब भेज दूंगा और आप इसको स्टडी कर लीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट, any questions on do you feel anything that you want to ask, you want to share? अब आप बताइए प्लीज, कोई क्वेश्चंस इसमें? नो सर। सर डीएचए कब से शुरू होंगे? गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। 15 नवंबर से पहले नहीं शुरू होंगे, 15 नवंबर के बाद शुरू होंगे। हम थोड़ा सा उसको स्क्वीज करने की कोशिश करेंगे, 5 की बजाय 10 नंबर के 5 या 6 डीएचए देके सेट 1 वैसे कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे, ताकि उसको थोड़ा जल्दी किया जा सके और सेट 2 पे कंसंट्रेट किया जा सके। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके लिए लाइफ थोड़ी इजी हो जाए, क्योंकि हमको भी 3 दिन पहले ही पता चला कि आप लोग स्टूडेंट हो गए हो हमारे यहाँ एडमिट एंड ऑल। वो कम्युनिकेशन काफी देर से आया, प्रॉब्लमेटिक रहा काफी, तो उसके लिए हम आपके ऊपर वो प्रेशर नहीं डालेंगे, वो प्रेशर आपके ऊपर हम नहीं डालेंगे। That is my promise, so don't worry about it. कोशिश करेंगे, करना तो पड़ेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसा ना करें कि आप लोग उससे प्रॉब्लम में आ जाए। आसान करने की कोशिश करेंगे चीजों को, ठीक है? और पूछिए, किसी को कोई इवैल्यूएशन रिलेटेड क्वेश्चन पूछना हो तो। बिल्कुल खुल के पूछिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे बताइए अगर आपको लगता है कोई चीज। हाँ बताइए सर। सीटी के रिलेटेड कोई सेंटर नहीं आया अभी तक मेल करा है? हाँ, आप एक मिनट, नाम बताइए प्लीज अपना। सॉरी मैं पहचाना नहीं। सर माय सेल्फ सार्थक जायसवाल। सार्थक, आप कोसी कला रहते हैं ना? यस सर। ओके, आप मुझे प्लीज मेल लिख के देंगे कि मैं कोसी कला रहता हूं, और आपके मेरे ख्याल से पास में एक मथुरा सेंटर होना चाहिए। सर मैंने चेक करा था तो आगरा आ रहा था पास में, मथुरा में था ही नहीं। अच्छा, आगरा आ रहा है आपके पास? हाँ, मैंने जब फॉर्म भरा था तब आगरा सेंटर बताया गया था। नहीं, फिर तो आपको आगरा सेंटर जाने की जरूरत नहीं है। यू कैन गो टू द मेन कैंपस टू गिव द एग्जाम। ओके सर। हाँ सर बट मेल नहीं आया। मैं सर काफी बच्चों पे मेल आया है सेंटर रिलेटेड, अभी तक मेल नहीं आया है मुझ पर। आप एक काम करिए, आप मुझे एक मेल लिखिए अपना एड्रेस के साथ में, और उसमें लिख दीजिए सर रिक्वेस्ट यू टू कंफर्म इफ देयर इज अ नियर बाय सेंटर। मैं पता कर लेता हूँ अगर आपके आसपास कोई ज्यादा पास सेंटर है रादर देन ट्रैवलिंग। मेरे ख्याल से आपको शायद 70-80 किलोमीटर जाना पड़ेगा, राइट? यस सर, यस सर।
90 किलोमीटर। हाँ 90 किलोमीटर। तो आप एक काम करिए, मुझे एक ईमेल लिखिए, मैं लेट मी फाइंड आउट इफ देयर इज यू नो अ सेंटर अवेलेबल एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, 50-40 किलोमीटर पे या 20 किलोमीटर पे कोई सेंटर है तो मैं आइडेंटिफाई करता हूँ और आपको बताता हूँ। अगर उस पे हो जाएगा तो आप वहां चले जाइएगा, और अगर नहीं होता है तो आगरा में फिर आप मेन कैंपस चले जाइएगा। डीआई आपने देखा है? यस सर। वहां आप चले जाएंगे, आपका एग्जाम वहां हो जाएगा। मैं आपको सारी चीजें कंफर्म करके दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। बट अगर कोई आसपास का सेंटर है तो लेट मी कंफर्म, तो आप मुझे मेल लिख दीजिए, मैं आई विल गेट इट रिजॉल्व। वी हैव 10 days टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है ना? हाँ, अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिफोर वी गो टू द सेकंड टॉपिक, आप लोग प्लीज अपनी यूनिफॉर्म स्टिच करा के तैयार कर लीजिए या खरीद के तैयार कर लीजिए, जो भी करना है, क्योंकि जब भी आप सेंटर आएंगे, चाहे दिल्ली आए, चाहे दयालबाग, चाहे आगरा का सेंटर जाएं, चाहे किसी और सेंटर में जाएं, यूनिफॉर्म के बिना आप वहां नहीं जा सकते। तो यूनिफॉर्म मैं आपको बता देता हूं, सब लोग प्लीज नोट कर लीजिए। फॉर बॉयज इट इज ब्लैक ग्रे ट्राउजर्स, ग्रे कलर के ट्राउजर्स, जीन्स मत पहन के जाइएगा, और व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के शूज ब्लैक प्लीज ले लीजिएगा। और फॉर गर्ल्स सलवार और कुर्ता व्हाइट, और चुन्नी भी व्हाइट, या दुपट्टा जो भी आप लेते हैं, मतलब दैट कि इज वाइट दैट। ड्रेस है ना सर? हाँ, टोटल व्हाइट। आपको पता है ना अनुशिका एंड सृष्टि? यस सर। और हाँ, वाइट बस तो हाँ, तो यू शुड बी रेडी विद दैट, यू नो एवरीथिंग। इसके अलावा दो चीजें जो मैंडेटरी हैं कोविड के लिए, एक कैप मास्क। लगाना है या कोई हेडगियर लगाना है आपको, और मास्क। इनके बिना प्लीज मत जाइएगा वहां से, आपको लौटा दिया जाए। ठीक है सृष्टि और अनुशिका, आप दिल्ली सेंटर में आएंगे, आप लोगों को पहले से पता है, तो यू कंटिन्यू विद द सेम। सर बॉयज को भी कैप लगाना है? बिल्कुल, हेडगियर के बिना नहीं जाने देंगे वो लोग अंदर। तो ओके सर। कैप और मास्क दोनों चीज लगा के आप जाइए। सर कैप वाइट? नहीं, कैप कोई भी लगा लीजिए, कैप का कोई कलर नहीं है, कैप शुड बी एनीथिंग। आप हेलमेट लगा सकते हैं, कैप लगा सकते हैं, हेड कवर आता है जो आजकल आपने देखा यस होगा सर। मेडिकल वगैरह लोग, वो भी लगा सकते हैं, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। देयर शुड बी सम हेडगियर। ओके सर। हाँ, ठीक है। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज मैं और आपके साथ गाइडलाइंस शेयर कर ले रहा हूं। जो पेपर डीआई में हो रहा है या किसी भी सेंटर में हो रहा है, उसमें आपको आंसर शीट सेंटर और डीआई नहीं देगा। आपको क्या करना है, अपने साथ प्लेन पेपर की शीट्स लेके आना है सेंटर में, अलोंग विथ योर स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, कलर्स, स्केल, जो भी आप लाते हैं। एक आप जो है नीचे एक हार्ड बाउंड, जिसको आप पैड कह सकते हैं, नोट पैड कह सकते हैं, या स्लेट कह सकते हैं, जो भी आप साथ में रखते हैं, जो एग्जाम आप बोर्ड। एग्जाम देने के लिए लाते हैं, उसको लेकर के आइए। आपको क्वेश्चन पेपर गूगल क्लासरूम में मिलेगा। गूगल क्लासरूम में मिलेगा, 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा। यू कैन यूज योर मोबाइल और लैपटॉप टू रीड द क्वेश्चन पेपर। उसके बाद आप लैपटॉप मोबाइल बंद करके साइड में रख देंगे और केवल आंसर्स लिखेंगे। लास्ट 15 मिनट आपको फिर से मिलेंगे एक्स्ट्रा 15 minutes will be given to you after the duration of the exam to click the photos and upload it on the upload it on the Google Classroom। और Google Classroom में ही उसको चेक करेगा आपका फैसिलिटेटर, और वहीं पर आपकी मार्किंग करेगा, वहीं फीडबैक शेयर करेगा। सर हमें टोटल टाइम कितना मिलेगा सीटी के लिए? क्लास टेस्ट होगा 1 घंटा 40 मिनट, विच मीन्स 100 140 मिनट्स। मिनट्स। ठीक है अनुशिका, यू नो अबाउट इट राइट? हाँ। मुकुंद और जय सार्थक, आप दोनों के लिए बता दे रहा हूँ, 100 मिनट का पेपर होगा, 40 नंबर का, और 3 घंटे का पेपर होगा 50 नंबर का, विच इज एट द एंड ऑफ द सेमेस्टर। जो 2 सीटीज होंगे वो 40-40 नंबर के 100-100 मिनट के होंगे। ओके सर। ठीक है, तो ये टोटल आपका एग्जामिनेशन के बारे में रहा। मैंने इसलिए भी फोकस किया क्योंकि अब ये स्टार्ट हो रहा है एग्जाम, तो यू शुड फर्स्ट नो अबाउट व्हाट इज असेसमेंट, व्हाट इज क्लास टेस्ट, कितना सिलेबस कवर होगा एंड ऑल। ठीक है। ओके सर। अब आप लोगों को मैं सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन से 3 डिपार्टमेंट्स हैं और उसके कौन से सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको पढ़ने हैं। और अगर आप लोगों के पास ये शीट्स नहीं है जो स्क्रीन पे मैं दिखाने वाला हूं, तो आप मुझे बता दीजिएगा, आई विल सेंड दीज शीट्स टू यू। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को?
यस सर। ओके ओके अब आप लोग ये चीज ध्यान से देखिएगा कि जो भी मेजर कोर्सेज हैं वो M से मार्क्ड हैं, जो W से मार्क्ड हैं वो वर्क एक्सपीरियंस हैं, जो H से मार्क्ड हैं वो हाफ कोर्सेज हैं। इस तरह से पूरे अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स जो हैं वो इस पूरी लिस्ट में है, और इस लिस्ट के नीचे सारे के सारे सिलेबस हैं, कितना सिलेबस, कितने टॉपिक्स कवर होंगे, कितने चैप्टर्स कवर होंगे इन ईच ऑफ देम। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कौन से सब्जेक्ट्स अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ने हैं। दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 ABM 101, और उसका एक मेजर सब्जेक्ट होगा ABM 102 सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। ये दो सब्जेक्ट्स आपको अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से पढ़ने हैं। सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन विल बी बेस्ड ऑन व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग इन बिजनेस इकोनॉमिक्स। आपको कुछ टॉपिक्स दे देगा टीचर, उसको प्रिपेयर करना है आपको घर पे, उसकी या तो प्रेजेंटेशन बनानी है या हैंड रिटन स्क्रिप्ट बनानी है, और उसको वर्चुअली या फिजिकल क्लासरूम में आके प्रेजेंट करना। जो लोग आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं वो वर्चुअली प्रेजेंट करेंगे ओवर जूम और गूगल मीट। जो 2 कैंडिडेट्स लोकल हैं वो यहाँ क्लासरूम में आके प्रेजेंट करेंगे स्वामीनगर स्टडी सेंटर में। ठीक है, 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे ड्यूरिंग द सेमेस्टर, आपको उनको प्रिपेयर करना है और आके प्रेजेंट करना है। ठीक है, अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 आपको जुक्ति भाटिया मैम पढ़ाएंगी। हर नेम इज मिस जुक्ति भाटिया, राइट। शी इज अ क्वालिफाइड पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, DU से पढ़ी हैं वो। और शायद आप लोगों को मैसेज आया है जुक्ति भाटिया मैम का, मुझे कंफर्म करेंगे प्लीज? यस मैम। आया है? यस सर आया। अब किसको नहीं आया है? सर मुझे नहीं आया है सार्थक। आप सार्थक, आपके पास व्हाट्सएप है? यस सर। लेकिन शायद आपका जो नंबर है जिसपे मैं भी बात करता हूँ आपसे, वो उस पे व्हाट्सएप नहीं है क्या? सर व्हाट्सएप नंबर मेरा 80770 करके है। अच्छा, आप एक काम करेंगे, मुझे जब हम लोग बात कर रहे हैं तब तक आप मुझे एक SMS करिए अपना व्हाट्सएप नंबर, तो वो मैं जुक्ति मैम के साथ शेयर करूंगा। जुक्ति मैम उस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगी, उस पे वो वीकली कब कब क्लास लेंगी बताती रहेंगी, तो आप उस हिसाब से अटेंड कर पाएंगे। उस पे वो लिंक वगैरह भी दे देंगे। ठीक है सर, आपको मेल कर दे रहा हूँ। हाँ, मेल कर दीजिए, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ठीक है, आई विल शेयर इट विद ऑल द टीचर्स सो दैट दे आर अवेयर दैट यू हैव व्हाट्सएप। ओके सर। मैं भी उसी को यूज कर लूंगा, उसको भी ऐड कर लूंगा, आपका नंबर दोनों पे SMS कर दूंगा जब भी मुझे करना होगा, तो जस्ट हैव कीप एन आई। ओके सर। ओके, अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, हर सब्जेक्ट के लिए गूगल क्लासरूम पे क्लासरूम बनाऊंगा, उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें जो टीचर आपको पढ़ाएगा वो आपका मेंटर होगा, मैं उसमें होऊंगा, और बाकी जो 5 स्टूडेंट्स आप लोग हैं उसमें आपको सारे DHAs मिल जाएंगे, आपको सबमिट करके, लिख करके, फोटो खींच करके उसमें अपलोड करने होंगे, राइट। अगर आपको कोई चैलेंज आता है रिलेटेड टू गूगल क्लासरूम तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल रिजॉल्व दैट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, किसी ने यूज किया है गूगल क्लासरूम अभी तक? किसी को आइडिया है व्हाट इज गूगल क्लासरूम? सर हमने यूज किया है गूगल क्लासरूम पिछले उसमें। मॉडल स्कूल वालों का तो मुझे पता है, बट सार्थक, आर यू अवेयर ऑफ इट? मुकुंद? नो सर, मैंने नो सर। एक काम करिएगा आज आप लोग, दिस इज वन असाइनमेंट फॉर यू फ्रॉम माय साइड, ऑन द लाइटर साइड। एक बार गूगल क्लासरूम को एक्सेस करके देखिए अपने मोबाइल फोन्स में। आपके पास स्मार्टफोन्स हैं? यस सर। गूगल क्लासरूम का एप्लीकेशन आता है, उससे डाउनलोड कर लीजिए और एक बार एक्सेस करके देखिए कैसा दिखता है, क्या है। मैं आपको एक वीडियो लिंक शेयर करूंगा ईमेल पर, यूट्यूब का। उसमें मैंने बहुत सारे लोगों के साथ एक सेशन किया था गूगल क्लासरूम के यूज पर, उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। यूट्यूब में है वो वीडियो, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक है? यस सर। ओके, गुड। ठीक है, चलिए अब जो है ये 2 ही सब्जेक्ट्स हैं, बिजनेस इकोनॉमिक्स 1 और सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन। सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन प्रैक्टिकल है, 150 मार्क्स का इंटरनल और 50 मार्क्स का एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब एंड सेमेस्टर के साथ में एक प्रेजेंटेशन होगी आपकी। हम बाहर से एक एग्जामिनर बुलाएंगे हु इज एन इंडस्ट्री एक्सपर्ट,
हु विल टेक योर सेमिनार ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स, और वो आपको 50 में से मार्क्स देगा। हम 150 में से इवैल्यूएशन करेंगे इंटरनल, 2 या 3 टॉपिक्स देंगे, उस पर आप प्रेजेंटेशंस करना, और एक आपको एंड सेमेस्टर बाहर प्रेजेंटेशन करनी होगी, बाहर एग्जामिनर के पास। ठीक है, ये 2 ही सब्जेक्ट्स आपके अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स से लगेंगे। एसीएम जो कि अकाउंटेंसी एंड लॉ का सब्जेक्ट है, उसमें आपका पहला सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। नंबर 2 पे दिख रहा है आपको एसीएम 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, 3 क्रेडिट्स का है ये, और इट्स अ थियरी सब्जेक्ट। दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है बिजनेस लॉ या मर्केंटाइल लॉ, कुछ भी कह सकते हैं आप इसको। दिस इज ऑल्सो ऑफ 3 क्रेडिट्स। Third subject is a joint subject of seminar and group discussion for both financial accounting and business law. इसके 2 क्रेडिट्स हैं। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट्स मैं फैसिलिटेट करूंगा आपके लिए फिलहाल। तो आप इसके सारे क्वेश्चंस जो भी आपको आ रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आपको मटेरियल मिल रहा है विद्या प्रसार पे, उसको स्टडी करिए, कर रहे होंगे आप लोग। लेट मी नो कि आपको क्या क्वेश्चंस हैं। आई विल आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस। आई विल टेक अ सेशन टुमारो। हम 2-3 टीचर्स कल एक सेशन लेंगे आपके साथ, तो उसमें प्लान कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात की जाए। जुक्ति मैम मोस्ट प्रोबेबली कल आपका 10 बजे या 11 बजे एक सेशन लेंगी फॉर अबाउट 1.5 आवर्स। तो तैयारी कर लीजिए बिजनेस इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस की। कल अब मैं भी कल एक सेशन लूंगा, मैं भी थोड़ा सा 1 घंटे का टाइम आपको दे दूंगा, तो कल उसकी भी तैयारी कर लीजिए आप लोग। तो ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो मैं लूंगा आपके लिए फिलहाल। वी आर in the search, we are trying to allocate this to some other teacher. Let me see who that teacher is and then I will let you know. But नहीं मैं सर, लूंगा। आप ही ले लो ना तीनों। अरे भाई देखो, मैं फाइनल ईयर को ऑलरेडी बैंकिंग लॉस पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और आपको पता है मैं मॉडल स्कूल में पढ़ाता हूँ भाई, मैं नौकरी भी करता सर हूँ। आप मॉडल स्कूल का छोड़ दो फिर, तो अब मैं ही अच्छा, और पढ़ाऊंगी। उनको कौन पढ़ाएगा फिर? सर उनके लिए कोई और टीचर रख लेंगे हम। हाँ रख लेंगे। तुम पढ़ाओगे? रुको, अभी घबराओ मत, आपको अच्छे टीचर्स देंगे। आपको क्या लग रहा है खराब टीचर देंगे? आपको पढ़ाएंगे नहीं जो है, अच्छा टीचर देंगे। यू विल गेट गुड टीचर्स, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो ये मैं फिलहाल तो करूंगा असिस्ट आपको, जब तक 8 नवंबर तक तो मैं ही असिस्ट करूंगा। अभी आपको जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज कम बैक टू मी विदाउट इवन थिंकिंग एनीथिंग, लेट मी नो, आई विल ऑर्गेनाइज क्लासेस, आई विल डू समथिंग अबाउट इट, डोंट वरी। ठीक है, ये 3 सब्जेक्ट्स हैं, इनको देख लीजिए, और इनके सिलेबस में आपको ये गूगल क्लासरूम में अपलोड करके दे दूंगा। इनका देखिए सिलेबस नीचे लिखा हुआ है। ACM 101 रॉयल्टी अकाउंट्स इज द फर्स्ट unit, departmental accounts and branch accounts is the second unit. Hire purchase and installment payment is the second unit. Departmental accounts and branch accounts is the third unit. तो allocation of direct and indirect expenses, preparation of final accounts, यहां तक आएगा आपका, इतना आएगा कोर्स। ठीक है, अब ACM 102 which is your business law, इसके अंदर फर्स्ट यूनिट है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, राइट? हाउ टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, क्या कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स होते हैं, व्हाट आर द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट इज अ लीगल पार्टी, व्हाट इज एन इलीगल पार्टी, कंसिडरेशन क्या होता है, राइट? किस चीज का बिजनेस करना है, किसका नहीं करना है, ऑल दीज थिंग्स आर पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। द सेकंड पीस इज अगेन अबाउट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट व्हिच टॉक्स अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। So what is a contingent contract, what is a cozy contract, what are the liabilities of the parties to the contract, how to discharge those liabilities, if there is a breach of contract, what are the remedies available to the parties to the contract, e-contract, provisions of the IT Act related to e-contract। अब बहुत सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट में होने लगी। पहले तो क्या होता था, हर चीज पेपर पे साइन होती थी, फिजिकली द पर्सन इज प्रेजेंट। अब क्या होता है, 2 आदमी 2 अलग अलग जगहों पे, एक यूएस में एक इंडिया में, they are signing an agreement, they are making it a contract, right? They are making it on different points। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको काम करना, ठीक है? तो ये चीजें यूनिट 2 में पढ़ाई जाएंगी। यूनिट 3 talks about very special contracts of indemnity and contracts of guarantee। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी आएगा आपका CT1 में, यहां तक का हम लोग पढ़ेंगे। सो आई एम जस्ट हाईलाइटिंग इट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी तक आपका CT1 में आएगा, रेस्ट ऑफ दैट विल बी कवर्ड इन द CT2।
Unit 4, Unit 5 and remaining chapter, the contract of guarantee and the parts of it, contract of pledge, contract of bailment, और ये सब 2 है. ठीक है. बिजनेस इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो है आप जुक्ति मैम से डिस्कस कर लीजिएगा, बट मैं आपको बता चुका हूँ 2.5 यूनिट्स, 1 चैप्टर ऑफ 3rd यूनिट और 2 पूरी यूनिट्स, Unit 1 and Unit 2. BAM जो है विच इज द डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के सब्जेक्ट्स हैं ये. इसमें आपका BAM 101 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड BAM 102 सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन, ये दोनों सब्जेक्ट्स आपको रिंकी मैम पढ़ाएंगी. राइट. शी इज अ प्रोजेक्ट प्रोफेशनल, शी इज अ पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम DEI, शी हैज स्पेंट ओवर आई थिंक नाउ 19 or 20 years in the industry already and she is a very good teacher. बहुत सालों से पढ़ा रही है, मेरे ख्याल से वो भी 10 साल से पढ़ा रही है हमारी यूनिवर्सिटी में. तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वो पढ़ाएंगी आपको. ये आप ऑलरेडी पढ़कर आए हैं 12th में, बट अब थोड़ा सा इसके अंदर एक्सटेंडेड पोर्शन आएगा. मैं आपको एक बार इसका सिलेबस भी दिखा देता हूँ so that you can understand that what is there. Nature, importance and characteristics of business, ये आप मेरे ख्याल से 9th 10th में भी पढ़ चुके हैं, राइट. बट अब आपको ग्रेजुएट लेवल एक्सपोजर मिलेगा, राइट. Importance of business organization, changing views of business objectives. Business objectives आज से 50-100 साल पहले क्या होते थे और अब क्या है. What is modern business and what is social responsibility of business globally and Indian scenario. And what are business ethics. ये आपने 2 चीजें हैं जो नहीं पढ़ी होंगी, जो अब आपको एक्सटेंडेड पढ़ाई है. इसके बाद डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप में आपको सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, हाउ दे आर फॉर्म्ड, व्हाट इज द मैनेजमेंट, ये पढ़ाया जाएगा. देन 3rd यूनिट के अंदर लोकलाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस कॉम्बिनेशंस पढ़ाएंगे. इसमें 2 चैप्टर्स आएंगे आपके, थियोरीज ऑफ लोकलाइजेशन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट, स्केल ऑफ ऑपरेशंस एंड साइज ऑफ बिजनेस फर्म. ये 2 चीजें आपको पढ़ाई जाएगी. तो रिंकी मैम आपसे आप कांटेक्ट करेंगी, वो भी कल आपकी क्लास लेंगी. तो कल आपकी 3 बेसिक क्लासेस होंगी, एक इकोनॉमिक्स की, एक मैं अकाउंटिंग की लूंगा और एक रिंकी मैम की लेंगे जो क्लास होगी. अब वो तीनों चीजें हम आपस में कोऑर्डिनेट करके आपको कम्युनिकेट करेंगे. बी वेरी अटेंटिव. देखिए हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करिए, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन द क्लास. अगर कोई बहुत ऐसा मेजर टॉपिक है जो आप आपस में आपको लगता है कि डिस्कस करने के बाद कि आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो वो हम फैसिलिटेट कर देंगे. ठीक है. तो ये आप लोगों का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसी का सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन है जो आप लोग आगे जो है इसमें इसी के बेस पर जो आप BAM 101 पढ़ेंगे, उसी के बेस पर रिंकी मैम आपको सेमिनार एंड ग्रुप डिस्कशन करवाएंगे. ये सब हम 15 नवंबर के बाद स्टार्ट करेंगे, अभी नहीं करेंगे, बट जस्ट आपको बता रहा हूँ CT तक की तैयारी हम लोगों को करनी है. देखिए मैं आपको ये भेज दूंगा ये टेम्पलेट्स, हर किसी के सब्जेक्ट के नीचे उसकी सजेस्टेड रीडिंग्स लिखी हैं. आप चाहें तो ये बुक खरीद सकते हैं मार्केट से. 2 कॉपीज हमारी लाइब्रेरी में भी हैं जो दिल्ली में है. तो जो लोकल दिल्ली के स्टूडेंट्स हैं एटलीस्ट वो तो हमसे आकर के मिल सकते हैं और वो बुक्स हमसे ले सकते हैं. हमारी लाइब्रेरी में 2 बुक्स अवेलेबल. ठीक है. लाइब्रेरी सैटरडेज और संडेज को ही खुलेगी. आई विल शेयर द टाइम विद यू. और बाकी जो लोग हैं, अगर मेरे पास ई बुक्स वगैरह आती हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा. आप उसको एक्सेस कर सकते हैं. किसी के पास है खरीद सकते हैं, किसी से हायर कर सकते हैं. जो आउट स्टेशन कैंडिडेट्स हैं वो उस तरह से कर सकते हैं. ठीक है. नाउ दीज आर द मेजर सब्जेक्ट्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर. इंग्लिश और हिंदी के टीचर्स आपको कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे कांटेक्ट करेंगे और क्या है. वो एक अलग सिचुएशन है, वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे आपसे बात करेंगे और ऑल. बट हिंदी के टीचर से मेरी बात हो गई है. ही विल आल्सो कांटेक्ट यू मे बी टुडे और टुमारो. ये देखिए, ये मैंने आपके सारे टीचर्स के नाम फाइनल कर दिए हैं जो आपको पढ़ाएंगे. जो कोर कोर्सेज है, मैं जस्ट आपको नाम बता दे रहा हूँ. दीपशिखा मैम जो है वो कोर कोर्स पढ़ाएंगी. शी इज अ MPhil. शी हैज स्पेंट ओवर 25-26 years in schooling and university education. She is an alumni of DEI. She has been teaching this subject for the last 14 years. Right? तो वो आपको पढ़ाएंगी. Rural development, this will be taught by Professor Bhupinder Singh. He is a very top shot person. इनको जब आप इनसे पढ़ें, ये बहुत अच्छे और बहुत humble टीचर है. बट आपको मैं इनका प्रोफाइल बता देता हूँ. ये हम सब में सबसे ज्यादा बड़ा प्रोफाइल ये रखते हैं.
He is a principal scientist and chief radiological safety officer of Indian Agricultural Research Institute, पूसा, न्यू दिल्ली में IARI है, अगर आप लोगों को पता हो शायद, उसके वहां प्रोफेसर हैं ये, and he is chief radiological and safety officer and principal scientist. He's a very renowned and coveted scientist in the field of environment, agriculture, rural development and such other areas. तो बहुत बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर, बहुत अच्छे टीचर हैं, बट आप इन लोगों के इनसे बहुत अदब से पेश आए। ये बहुत बड़े आदमी हैं और अपनी सर्विसेज हमको दे रहे हैं। We are very thankful to him. You please understand that he's teaching a very important subject, very practical subject that you should know. देखिए, मैं आपको एक चीज, ये बात मैं इस बात पे स्ट्रेस इसलिए कर रहा हूं, आप 5 स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बहुत लकी मानता हूं, क्योंकि एक तो आपको 5 स्टूडेंट एक टीचर पढ़ाएगा तो वो एक बहुत बढ़िया रेशियो माना जाता है इन एजुकेशनल इंडस्ट्री। दूसरा, जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सबके सब बहुत बढ़िया एक्सपोजर रखते हैं। जुक्ति भाटिया मैम की मैं एक खास बात आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, शी इज अ गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। सो बहुत खास टीचर्स को आपके लिए इंतजाम किया गया है यहाँ पर पढ़ने के लिए, जिनको बहुत तजुर्बा है अपनी फील्ड में पढ़ाने का और अपने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा अच्छा काम किया, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं ये लोग। जुक्ति भाटिया मैम वर्क्स विद नेस्ले। नेस्ले नाम सुना है आप लोगों ने सबने? यस सर। यस सर। नेस्ले दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनी, सबसे बड़ी, सबसे बेहतरीन कंपनी। तो इस तरीके के लोग आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, तो इन लोगों के साथ आप पढ़िए, जो क्वेश्चंस आते हैं उनसे पूछिए, समझिए। देखिए, जो मेन कैंपस की एजुकेशन है वहां पर सारे प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, वो एजुकेशन की ही इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। जो न्यू दिल्ली सेंटर पे टीचर्स हैं उनकी खासियत ये है कि वो एजुकेशन की इंडस्ट्री के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं। सो दे आर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, दे आर एक्सपोज्ड टू द प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट, दे आर नॉट जस्ट एजुकेशनिस्ट्स, दे आर बोथ SMEs इन देयर इंडस्ट्री प्लस एजुकेशनिस्ट। तो पूरा फायदा उठाइए इसका। वो आपको पढ़ाएंगे भी इस तरह से जिस तरह से आपको प्रैक्टिकली एक्सपोजर मिले, आपको समझ में आए कि सब्जेक्ट की प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है। अब इकोनॉमिक थियरी 1 में मैं आपको लॉ ऑफ डिमांड सप्लाई पढ़ा के घर चला जाऊं इज नॉट important. You get those examples through which you understand what is the application of this. Application होना बहुत जरूरी है किसी सब्जेक्ट का। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में लोकलाइजेशन फैक्टर्स किताब में 10 लिखे हैं, मैं वो पढ़ के चला जाऊं, that is not what teaching is. टीचिंग का मतलब ये है कि आपको पता चल रहा है कि वो जो लोकलाइजेशन है उसका एग्जाम्पल मैं आपके साथ प्रैक्टिकली शेयर करूं कि क्या फायदा है कि मैं अपनी बिजनेस यूनिट आगरा में खोलूं, दिल्ली में खोलूं या महाराष्ट्र के लातूर में खोलूं। लातूर में मुझे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, आगरा में मुझे क्या एडवांटेजेस मिलेंगे, वो प्रैक्टिकल एडवांटेजेस। तो फैक्टर्स में तब एक्सप्लेन करूंगा जब मुझे प्रैक्टिकल एडवांटेजेस मिलेंगे। तो इसलिए आप तैयारी करिए और क्वेश्चंस जरूर पूछिए जिससे टीचर्स आपको आंसर कर पाए, और अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो वो भी शेयर करिए। टीचर्स विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व दोस थिंग्स। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो फिर वो वाली टीचिंग हम नहीं करेंगे कि वो पूरा सब्जेक्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं, 2 स्टूडेंट्स हो रहे हैं, वो वाली टीचिंग नहीं करेंगे। तो इट इज नाउ द ओनस इज ऑन यू टू फर्स्ट गो एंड स्टडी, सी द मटेरियल, कम बैक टू अस, टेल अस दैट दीस आर द क्वेश्चंस दैट वी हैव। अच्छी प्रैक्टिस तो ये है कि आप पहले मैसेज कर दीजिए कि मैडम या सर हमको ये 10 क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। बट चलिए कोई बात नहीं, अगर उतना नहीं हम लोग कर पाते हैं तो एटलीस्ट व्हेन द क्लास स्टार्ट्स you immediately tell the teacher that this is the agenda ma'am, we do not know the answer of these questions. इस तरह से आप लोग कोऑर्डिनेट करिए, इस तरह से आप लोग काम करिए। एक मैं आपको छोटा सा शेड्यूल अभी तो बनाया नहीं है मैंने, मैं आई एम टॉकिंग टू ऑल द टीचर्स, ऐसा शेड्यूल एक बना करके दे दूंगा which would not be, कोशिश करेंगे कि ज्यादा क्लासेस सैटरडे संडे को हों, बट कुछ एक क्लासेस अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में भी होती हैं तो आई विल लेट यू नो। थोड़ा ओपन शेड्यूल होगा क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन है, आई वुड नॉट लाइक टू बॉग यू विद ऑल द क्लासेस, बट कोशिश हम ये करेंगे कि आपको कुछ चीजें मिल जाएं। सो दैट इज द एजेंडा नाउ। सो आस्क मी इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव। Any questions, anything that you are
मेरे पास मेल आ गया है सार्थक आपका, आई विल गेट बैक टू यू। ओके सर। शेख यू जॉइंड अ लिटिल लेट, थोड़ा लेट हो गए आप। समझ में आया कुछ जो मैंने लास्ट में बताया? आई डोंट नो आपने कब ज्वाइन हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हेलो, गुड मैंने ये मॉर्निंग सर। मीटिंग, हाँ गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। हाँ मैंने ये मीटिंग रिकॉर्ड कर लिया है शेख, मैं गूगल जी सर। क्लासरूम में इसे शेयर कर दूंगा इसका लिंक,